जब से हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फाइट देखी है, तब से इन दोनों के फैंस के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है और भाई इन दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करते हैं कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन का और देखते हैं इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका सबसे पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जो कि बहुत ही वीक दुबला पतला आदमी था और भाई इसको बहुत ही सारे डिजीज़ भी थे और उसके बाद उसको अपनी पावर मिलती है सुपर सोलर सीरम की वजह से, जिससे उसकी बॉडी बहुत ही इनहेंस हो जाती है, बहुत ड्यूरेबल आती है और उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, बहुत ज़्यादा वजन उठा सकता है। और भाई कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वो उसने एक हेलीकॉप्टर को रोक लिया था और वो काफ़ी ईजिली बहुत सारे लोगों को मार सकता है। और भाई इसने विंटर सोल्जर के आयरन मैन और भाई अल्ट्रॉन को तक बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दी थी और उसने थैनोस से भी हैंड टू हैंड फाइट करी थी। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से कैप्टन अमेरिका अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर लेता है, बिकॉज उसे कितनी भी चोट क्यों ना लग जाए वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और भाई इस बात का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो, कैप्टन 70 साल से बर्फ़ में दबा हुआ था बट भाई फिर भी वो जिंदा था। और भाई कैप्टन अमेरिका का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि उसे कोई बीमारी नहीं लग सकती और कैप्टन अमेरिका के ऊपर जहर का भी कोई असर नहीं होगा। अगर वो जहर भी पी लेता है तो भी उसे कुछ नहीं होगा, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। और भाई कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस भी है क्योंकि भाई सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उसका दिमाग भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में कौन सी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख सकता है और भाई इसीलिए वो कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड को बहुत ही अच्छे से यूज़ करता है और वो दूसरे वेपर्स को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है। और भाई दूसरे आम लोगों के मुकाबले में उसको देखने और सुनने की शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा है। और भाई ये तो थी कैप्टन अमेरिका की बातें। तो चलिए अभी देखते हैं स्पाइडरमैन की पावर्स क्या क्या हैं। स्पाइडरमैन को अपनी पावर्स मिली थी एक स्पाइडर के काटने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में स्पाइडर की जैसी पावर्स आ गई थी। और भाई उससे पहले सिर्फ एक छोटा बच्चा था और भाई स्पाइडर के काटने के बाद वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है, जिससे स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है क्योंकि वो उसने चलती हुई कार को जिसका वजन तकरीबन 1000 किलो होगा उसे बहुत आसानी से रोक लिया था और उसने पूरी की पूरी एक शिप को होल्ड किया था जिसका वजन तकरीबन 1 लाख टन के बराबर था। तो भाई स्पाइडरमैन की हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे उसने मिस्टीरियो से लड़ने के बाद इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था भाई, कुछ ही घंटों बाद वो बिल्कुल भी ठीक हो गया था और भाई उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं होता, कुछ निशान भी नहीं होता मार पड़ने का। तो भाई इसका हीलिंग पावर इतना पावरफुल है कि वो कुछ घंटों में ही अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। और भाई स्पाइडरमैन 15 साल का होने के बाद भी इतना इंटेलिजेंट है कि उसने अपना ही वेब फ्लूइड का फॉर्मूला एक लैब में बनाया था। और भाई स्पाइडरमैन इतना इंटेलिजेंट है, उसने मिरर डायमेंशन में केमिस्ट्री को यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज तक को हरा दिया था। तो भाई स्पाइडरमैन की मेन पावर है उसकी स्पाइडर सेंस। तो स्पाइडर सेंस की वजह से आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फार फ्रॉम होम में, जहाँ पर उसने आग बंद करके मिस्टोरी के पूरे ड्रोन्स को तबाह कर दिया था और वह मिस्टोरियो को हरा दिया था। तो ये तो हो गया इनकी पावर्स के बारे में। तो चलिए इनका कंपैरिजन करते हैं। जहाँ पे कैप्टन अमेरिका एक कार को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं पे स्पाइडरमैन एक 1000 किलो की 1000 वेट वाली कार को बहुत इजीली रोक देता है और एक पूरी की पूरी कार को उठा के फेंक देता है। और भाई कैप्टन अमेरिका को बकी को रोकने के लिए भी बहुत ही तकलीफ हो रही थी बिकॉज वो बहुत मुश्किल हो रहा था उसे रोकने के लिए, बट भाई स्पाइडरमैन बहुत हंसते खेलते उसे बकी को और फैल्कन को दोनों को बहुत ईजिली हरा देता है। और भाई स्पाइडरमैन की हीलिंग पावर भी कैप्टन अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि भाई स्पाइडरमैन जहाँ पे 1-2 घंटे में अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर लेता है, वहीं पे कैप्टन अमेरिका को ज़्यादा चोट न लगने पे उसे ठीक होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और भाई स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा फुर्तीला है और तेज़ है। और भाई स्पाइडरमैन दीवारों पर भी चढ़ सकता है और भाई वेब स्विंग करते हुए वो यहाँ से वहाँ जा सकता है। और भाई कैप्टन अमेरिका ऊपर से नीचे तो कूद सकता है बट भाई नीचे से ऊपर ज़्यादा ऊपर छलांग नहीं मार सकता, बट भाई स्पाइडरमैन नीचे से ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऊपर छलांग मार सकता है। तो भाई स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से पावर के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे है, बट भाई स्पाइडरमैन सिर्फ 2 ही चीज़ में पीछे हो जाता है, एक है एक्सपीरियंस, दूसरा है फाइटिंग स्किल। तो भाई कैप्टन अमेरिका की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और भाई कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और भाई इन्हीं की वजह से शायद वो कैप्टन स्पाइडरमैन को अच्छी खासी टक्कर भी दे सकता है। तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में कौन जीतेगा और भाई ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।